हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पिंकी अग्रवाल। आज हम जीएसटी के अंदर मेटल स्क्रैप की सेल पर लगने वाले टीडीएस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जो कि 9 सितंबर 2024 को हुई थी। उसमें हमारे पास दो रिकमेंडेशन आई थी कि मेटल स्क्रैप की सेल पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आएगी, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 डेटेड 8 अक्टूबर को आया था कि ये एप्लीकेबल कर दिया गया है 10 अक्टूबर 2024 से। लेकिन मेटल स्क्रैप पर लगने वाले टीडीएस के बारे में 8 अक्टूबर को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी। फिर इसकी नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 में के थ्रू 10 अक्टूबर 2024 से मेटल स्क्रैप की सेल पर टीडीएस के डिडक्शन को एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब मेटल स्क्रैप की सेल पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने बोला है कि B2B सप्लाई के केस में रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स रिसिपिएंट ऑफ मेटल स्क्रैप विल डिडक्ट 2% टीडीएस। अब ये कौन कौन से मेटल स्क्रैप की सेल पर कटेगा? चैप्टर 72 से लेकर 81 तक की जितनी भी मेटल स्क्रैप की सेल है उन पर लगेगा। इसकी लिमिट क्या होगी? मेटल स्क्रैप की सेल की अमाउंट जब 2,50,000 रुपीज़ से एक्सीड करेगी तभी 2% टीडीएस की डिडक्शन की लायबिलिटी आएगी। टीडीएस की डिडक्शन के लिए अमाउंट को कैलकुलेट करते समय जीएसटी को कंसीडर नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? जैसे कि आपको पता है, मेटल स्क्रैप का बायर, रिसिपिएंट, वो टीडीएस डिडक्शन करेगा। अब टीडीएस डिडक्शन कब की जानी है? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड फॉर ऑल पेमेंट्स मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड ऑन और आफ्टर 10 अक्टूबर। यदि किसी का इनवॉइस 10 अक्टूबर से पहले रेज हो गया है लेकिन पेमेंट अब हुई है 10 अक्टूबर के बाद हुई है, तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। यदि किसी ने एडवांस पेमेंट कर दी है जो कि 10 अक्टूबर 2024 से पहले की है और उसका इनवॉइस आ चुका है, तो उस पर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी केवल उन पेमेंट्स के केस में आएगी जिसमें इनवॉइस 10 अक्टूबर 2024 के बाद इशू हुए हैं। अब जानते हैं कि 2% का टीडीएस किस तरह से डिडक्ट होना है। इंटर स्टेट सप्लाई है तो टीडीएस आईजीएसटी उस पर 2% कटेगा, और इंटर स्टेट है तो सी और एस में 1% कटेगा। प्रोसीजर क्या है? रिसिपिएंट कौन कौन से प्रोसीजर अपनाएगा? रिसिपिएंट टीडीएस के लिए यदि रिसिपिएंट के पास ऑलरेडी पहले से जीएसटी नंबर है, फिर भी उसे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जिसके लिए जीएसटी पोर्टल पर REG 07 एक फॉर्म होता है, वो फाइल करेगा। उसमें ऑप्शन ऑप्ट करेगा वो टीडीएस डिडक्टर का। ये कब तक अप्लाई करना है? 10 अक्टूबर 2024 के 30 दिन के अंदर अंदर ये अप्लाई कर लेना है। लेकिन इसकी ड्यू डेट, हर एक टीडीएस की ड्यू डेट 10th को होती है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? ऑथराइज पर्सन का फोटोग्राफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ, यदि किसी की ऑन प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकता है। यदि रेंटल प्रॉपर्टी है तो वो रेंट दे सकता है। अब कंप्लाइंस कब ड्यू होते हैं? जो टीडीएस डिडक्टर है वो टीडीएस की पेमेंट विद इन 10 डेज करेगा आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। और जीएसटी की रिटर्न कब फाइल करेगा? सबसे पहले जानते हैं जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 7 में जाएगी। ये भी ऑन और बिफोर 10 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग टू द कैलेंडर मंथ ड्यूरिंग विच टीडीएस इज डिडक्टेड। यदि किसी मंथ में कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं हुआ है, मीन्स कोई स्क्रैप सेल नहीं हुई है, आपने परचेज नहीं करी है बायर ने, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है किसी मंथ में, तब भी उस केस में भी नील की रिटर्न फाइल होगी। अब सेलर को क्या क्या देखना है? सेलर को जैसे हमारा बाकी में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होता है इनकम टैक्स में, सेम जीएसटी में भी सर्टिफिकेट इशू होता है।
जीएसटी में जो सर्टिफिकेट का रिटर्न जाती है, जो बायर को फाइल करनी थी जीएसटीआर 7 में होती है, और सेलर को जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जीएसटीआर 7A में मिलता है। ये भी जीएसटी के पोर्टल पर ही आपकी आएगा। टीडीएस का क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसमें जैसे कि आपको पता है रिटर्न्स में आता है एक्सेप्टेंस करने का, इग्नोर करने का, सेम इसमें भी एक्सेप्टेंस पर ही अमाउंट आपकी ऑटोमेटिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। अब उस कैश लेजर को आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यदि जीएसटी लायबिलिटी नहीं है तो आपको रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू फ्रेंड्स।